हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 2 साझेदारी के प्रवेश का ख्याति वाला टॉपिक। इस ख्याति के टॉपिक में हम आज कवर करने जा रहे हैं वो है अर्थ, विशेषता, आवश्यकता, प्रकार और इसकी प्रकृति। ये सब ख्याति से संबंधित 5 चीज़ें हैं जो कि थ्योरेटिकल रूप में आपके सामने आती है। स्वागत है आपका अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड में। मैं विशाल मोरवाल। आइए देखते हैं वीडियो को। देखिए ख्याति क्या होता है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है जिसका वर्णन करना सरल नहीं है। देखिए आपने कभी ख्याति को कहीं अपनी आंखों से देखा नहीं होगा कि ख्याति क्या होता है। अगर ख्याति किसी इंसान का नाम हो वो एक अलग बात है, वो नहीं कह रहा हूँ। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। बिजनेस में ख्याति को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। तो ये क्या है? ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है, जिसका वर्णन करना सरल नहीं है लेकिन परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है। देखिए क्या लिखा है, प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन। मतलब अगर ऐसा कहा जाए, इसको आसान भाषा में ऐसा समझाऊं मैं कि आपने कोई चीज़ खरीदी है 100 रुपये में और आप उसको अपने दोस्त को ये कह के बेच देते हैं कि देख ये है तो 100 रुपये की, मगर इसको मैंने यूज़ किया है और मैंने इसको इतना अच्छा बना दिया है कि ये अब 150 रुपये की हो गई है। तो अगर वो 150 रुपये में इसको खरीद लेता है तो ये है आपकी ख्याति। 50 रुपये क्या हो गई? आपकी एक्स्ट्रा ख्याति हो गई। तो देखिए इसी के ऊपर लॉर्ड एल्डन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ और नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। मतलब ख्याति यही है ना कि जो ग्राहक हैं वो अपनी पुरानी जो दुकान है वहाँ पर से ही माल लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई नई दुकान बन गई तो आप वहाँ पर माल लेने चल जाओ, क्योंकि पुरानी दुकान की ही ख्याति इतनी अच्छी है कि वो माल अच्छा देता है, सही रेट में देता है, और आपको बहुत तरीके की सुविधाएं देता है। तो इस तरीके से उसकी ख्याति बनी हुई। ये सब सुविधाएं आपको नई वाली दुकान पर नहीं मिल रही है, इसीलिए ख्याति उस पुरानी दुकान की ज़्यादा अच्छी है और आप वहाँ पर ही पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में आता है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। कि आखिर क्या आवश्यकता है जो ये ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ा। बिना आवश्यकता के तो किसी काम को किया नहीं जाता। तो ख्याति के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, देखते हैं। एक साझेदारी फर्म में निम्न दशाओं में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है। बिल्कुल सही बात है, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो वो साथ में ख्याति भी लाता है, चाहे वो नगद में लाए या न लाए, मगर उसकी ख्याति की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। जब साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए वर्तमान साझेदारों के मध्य न नया आ रहा है न कोई जा रहा है, तो वर्तमान साझेदारों के मध्य अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में परिवर्तन होता है तो भी आपको ख्याति की गणना करनी पड़ती है। जब थर्ड है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और अथवा साझेदार की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए अगर कोई साझेदार क्या अवकाश ग्रहण कर लेता है तो वो अपनी ख्याति अपने साथ ले जाता है। तो वो उसका बंटवारा कैसे होगा, और साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसको किस हिसाब से मृत साझेदार को किस हिसाब से पैसा दिया जाएगा, तो उस समय पे भी आपको ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। फोर्थ है जब फर्म का व्यवसाय बेचा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब फर्म का व्यवसाय बेच दिया है तो ख्याति भी तो है, संपत्ति है, उसको भी वो भी तो बिकी होगी, तो उसका भी आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। फिफ्थ है जब दो फर्मों का एकीकरण हो जाए। जैसा पहले ही बताया था, दो फर्मों का एकीकरण मतलब दो फर्में एक साथ मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। एग्जाम्पल दिए थे आपको कि आजकल जो बैंक विलय हो रहे हैं एक दूसरे में, या फिर कहें तो हच और वोडाफोन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं आपको। तो उस समय पे भी आपको ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। ये थी हमारी आवश्यकताएं। अब देखते हैं हम इसकी विशेषताएं। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। बिल्कुल सही बात है, तो ये एक इसकी क्या है, विशेषता है। अदृश्य संपत्ति होना इसकी विशेषता है ना। ठीक है, ये एक इसकी विशेषता है, अदृश्य जो दिखाई नहीं देती है।
ठीक है, ये एक मूल्यवान संपत्ति है। हाँ भाई, मूल्यवान तो है ही सही, क्योंकि इससे ही आपके बिजनेस की जो है ग्रोथ डिपेंड करती है। यह अधिक लाभार्जन करने में सहायक होती है। जितनी अच्छी गुडविल होगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को उनके पुराने स्थान पर लाती है। अभी अपन ने लॉर्ड एल्डन के अनुसार यही परिभाषा थी, वो पढ़ ही लिया। इसका मूल्यांकन परिवर्तित होता रहता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप की ख्याति अच्छी रहेगी, अगर आप काम अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी ख्याति कम हो जाएगी। तो इसका मूल्य क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब आता है ख्याति के प्रकार। देखिए, ख्याति दो प्रकार की होती है। पहला है क्रय की गई ख्याति, दूसरा है स्व अर्जित ख्याति। मतलब एक तो आप क्रय कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ने पढ़ा पॉइंट के आपने बिजनेस बेच दिया तो किसी ने खरीदा होगा, तो उसने गुडविल भी खरीदी होगी, तो वो यही है क्रय की गई ख्याति। और दूसरा है स्व अर्जित ख्याति, मतलब आप अपनी मेहनत से उस ख्याति को अर्जित कर रहे हैं। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा करने में, या अपने अपने आप की अपने आप को अच्छा करने में, यही आपकी क्या है, ख्याति है। तो स्व अर्जित ख्याति कहलाती है। देखते हैं पहला, क्रय की गई ख्याति। किसी व्यवसाय को क्रय करते समय यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक हो तो यह आधिक्य ही क्रय की गई ख्याति कहलाती है। तो ध्यान से देखें, इसको एक बार और पढ़ लो लाइन को। किसी व्यवसाय को क्रय करते समय, आपने कोई व्यवसाय क्रय किया है, उस समय यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों से अधिक है, मतलब आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो और आपने उस बिजनेस की जो संपत्तियां हैं उन उसका मान लो मूल्य है 50,000 रुपये। उसका मूल्य कितना है, 50,000 रुपये, मगर आप उस बिजनेस को खरीदने में 60,000 रुपये दे देते हैं, तो जो 10,000 रुपये है वही इसकी क्या हो गई, ख्याति है। और वो 10,000 क्या हो गई, क्रय की गई ख्याति कहलाएगी। ठीक है, इसमें लिख दिया है इसने, ये गुडविल बराबर परचेज कंसिडरेशन और माइनस नेट असेट्स। ठीक है, ए पॉइंट आता है, यदि किसी व्यवसाय के क्रय करने पर उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल क्रय की गई, आप व्यवसाय क्रय करोगे तभी उत्पन्न होगी। दूसरा है पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है, पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है, क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान होता है। तो आपको याद है जिस भी चीज़ के लिए आप प्रतिफल या राशि चुकाओगे उसका आपको एंट्री करनी होती है। इसे चिट्ठे के संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए आपको। कहाँ पर दिखाते हैं, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संपत्ति के रूप में दिखाते हैं, सेट साइड में दिखाते हैं गुडविल नाम से। ठीक है, सेकंड आता है स्व अर्जित ख्याति। स्व अर्जित ख्याति क्या होता है, देखिए, यह एक व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंधों और यश का मूल्य है। अच्छे संबंधों और यश का मूल्य है जो व्यवसाय में सृजित किया जाता है। मतलब एक संस्था है वो अच्छे संबंध विस्थापित करता है अपने साथियों से, अपने ग्राहकों से, या अपने जो साथी हैं, मैनेजर हैं, या उसके साझेदार हैं, उनसे अच्छा संबंध स्थापित करता है, तो उस व्यवसाय की अच्छी गुडविल बनती है। जैसे कहा जाता है कि उस फैक्ट्री में तो जो है दिवाली पे उस कर्मचारियों को दिवाली पे बोनस भी दिया जाता है, और बीच बीच में जो है छुट्टियां भी दी जाती है। इस तरीके से अब ये जो ग्राहकों को और सुविधाएं भी दी जाती है, तो यही क्या होती है, उसकी ख्याति होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है लेखा मानक 26, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। देखा, इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या है, स्व अर्जित ख्याति है। अपने आप अपनी चीज़ का मूल्य कैसे लगा सकते हो, अपने आप के मूल्य तो नहीं लगा सकते ना, आपने कितनी गुडविल अर्जित करी है तो नहीं लगा सकते। तो इसका मूल्यांकन पुस्तकों में नहीं किया जाता, इसका लेखांकन नहीं किया जाता है। इस प्रकार की ख्याति के मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन के समय उत्पन्न होता है। अब देखिए, इसका मूल्यांकन का प्रश्न कब उठता है, फर्म के पुनर्गठन के समय। पुनर्गठन में सब चीज़ें आ गई, चाहे वो साझेदार का प्रवेश हो, चाहे वो मृत्यु हो साझेदार की, या रिटायरमेंट हो साझेदार का, ये सब कहाँ किस में आ गए, साझेदार फर्म का पुनर्गठन में आ गए। तो उस समय इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जी।
ख्याति की प्रकृति। देखिए, पहला है संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव की, दूसरा है व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव की, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति या चूहे के स्वभाव की। देखिए, इसमें जानवरों के नाम लिख रहे हैं, ये इसी तरीके से ही है, इसको पढ़ के हंसने की कोई ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये इनसे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पहला। देखिए, संस्थागत ख्याति। ऐसी ख्याति संस्था की प्रतिष्ठा, अच्छे नाम, उसके माल की प्रसिद्धि के कारण बनती है। क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे, उस माल अच्छा बेचेंगे, तो उसके कारण आपकी क्या होगी, प्रतिष्ठा बनेगी कि वो देखो उस फैक्ट्री का माल तो बहुत अच्छा है, बहुत टाइम तक चलता है और वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस तरीके से कुछ भी चीज़ होगी उसकी बड़ाई की जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपका ख्याति बनेगी। संस्था के स्वामी के परिवर्तन के साथ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए जैसे कहें कि कोई कंपनी है, एक पार्ले जी कंपनी है। अब पार्ले जी बनाने वाले व्यक्ति से अपन को क्या काम, बिस्कुट बनाने वाले का अपन को क्या काम, अपन को तो बिस्किट अच्छे लगने चाहिए। तो अगर आप रोजीना कहते हो कि भाई बिस्किट हम पार्ले जी खाते हैं, अगर बाय चांस उसका मालिक बदल जाए तो आप यूँ थोड़ी ना कि नहीं, अब मैं बिस्किट पार्ले जी खाना छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये वही होती है कि स्वामी के परिवर्तन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये छोटे छोटे जो थ्योरी होती है, थ्योरी इसीलिए बताई जा रही है कि ये एक एक नंबर, ये दो दो नंबर वाले क्वेश्चन में आती है। ना ही वो जैसे मान लीजिए वो 12th में आने के चांस हैं, और ज़्यादा चांस ये बनते हैं हमारे फर्स्ट ग्रेड में, ये अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में, या आरपीएससी के और भी जो एग्ज़ाम होते हैं कॉमर्स संबंधी, उनमें ये देखने को मिल जाती है, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो इनको ध्यान से देखना चाहिए। इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है, क्योंकि अब आप बिल्ली का स्वभाव तो जानते हैं कि बिल्ली अपना स्थान मतलब घर नहीं छोड़ती, चाहे उसका स्वामी बदल जाए। तो आप भी बिल्ली की तरह हो गए हैं, आप चाहें उसका स्वामी बदलें या कुछ भी हो, मगर आप पार्ले जी खाना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा आता है व्यक्तिगत ख्याति। जब किसी व्यवसाय की ख्याति उसके स्वामी के व्यक्तिगत कुशलता व व्यवहार आदि के कारण होती है, तो उसे व्यक्तिगत ख्याति कहा जाता है। तो देखो, व्यक्तिगत नाम से ही पता चल जाता है। देखिए, कॉमर्स में अधिकतर शब्दों का नाम से ही अर्थ निकाला जाना चाहिए। ठीक है, 99% ऐसे शब्द होंगे जिसका आप अर्थ जो है नाम से ही निकाल लेंगे। देखिए, लिखा है व्यक्तिगत ख्याति, तो एक व्यक्ति विशेष की ख्याति है ये। तो जो उस अपना व्यक्ति आप अपने टीचर से अच्छा व्यवहार रखते होंगे, तो उनकी टीचर्स की हर बात मानते होंगे, होमवर्क करके लाते होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे, तो आपकी और बच्चों की अपेक्षा आपकी ख्याति वैसे ही अच्छी हो जाएगी। तो आपको टीचर अगर याद करेगा तो हर बात में आपका ही नाम याद करेगा, तो ये आपकी क्या हुई, व्यक्तिगत ख्याति हुई। व्यवसाय के मालिक बदल जाने पर ख्याति भी उनके साथ चल जाती है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ाने वाला टीचर है, तो आजकल देखने में आता है ना कि वो टीचर को बहुत मिस करते हैं बच्चे, कि देखो वो सर तो वो कितना अच्छा पढ़ाते थे, ये नए वाले सर तो इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो वो ख्याति जो है, अच्छा पढ़ाने वाली ख्याति, वो उस टीचर के साथ ही चली गई। ग्राहक उस संस्था से संबंध बना लेता है जहाँ पुराना स्वामी चला जाता है। अब आप भी उसी कोचिंग में पढ़ने चल गए जहाँ पर वो जो पुराने वाले टीचर आपके पढ़ाते थे ना, आप भी वहीं पर पढ़ने चल गए। तो यही क्या है, आप उस व्यक्ति की ख्याति, उस टीचर की ख्याति के पीछे पीछे आप चल दिए। ऐसी ख्याति को कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहा जाता है, क्योंकि कुत्ता स्वामी भक्त होता है। जहाँ स्वामी जाता है वहाँ भी कुत्ता चला जाता है। इस तरह की ख्याति का मूल्य संस्थागत ख्याति से कम होता है, संस्थागत ख्याति से कम होता है इस तरीके की ख्याति का मूल्य। ठीक है, ऐसी ख्याति पेशे वाले व्यवसाय में होती है, जैसे डॉक्टर, सीए, एडवोकेट। अब अगर कोई डॉक्टर अच्छा है, आप उसके पास में इलाज कराते हो, वो किसी एक्स हॉस्पिटल में काम करता था, वो वहाँ से वाई हॉस्पिटल में चल गया, तो आप क्या करोगे, आप भी वाई हॉस्पिटल में जाके ही इलाज करवाओगे। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे थर्ड पॉइंट, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। ऐसे व्यवसाय जिनकी ख्याति स्थिर नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ख्याति अस्थिर है, अर्थात छोटी बड़ी घटनाओं के साथ ख्याति का मूल्य बढ़ जाता है अथवा कम हो जाता है। ठीक है, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति
कहलाती है। इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं। चूहा ना तो स्वामी भक्त होता है, ना ही किसी स्थान पर रहता है, एक जगह टिक के नहीं रहता। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। चूहे के स्वभाव के ग्राहक किसी विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रहते हैं। इस तरह की ख्याति का बहुत कम मूल्य होता है। तो इस तरीके के जो ख्याति होती है वो इसका क्या होता है, मूल्य बहुत कम होता है। ये क्या आकस्मिक घटना, मान लीजिए कि वहाँ के आप एक दुकान से जो है सामान खरीदते आ रहे हैं बहुत सालों से, और वहाँ पर किसी आपके दोस्त ने कह दिया, कह रहे यार वो तो जो है अच्छी चीज़ नहीं देता। मान लीजिए बाय चांस उस दुकानदार से ही कोई गलती से कोई चीज़ खराब चल गई आपके पास में, तो उसकी गलती, मान लीजिए गलती है, भूलवश चल गई, तो आपके दोस्त ने आपको कहा रहे यार वो दुकान वाला तो बहुत जो है खराब चीज़ें देता है, तो आप क्या हो गई, वो घटना घटित हो गई गलती से उस आपके दोस्त के साथ में, तो आपने भी उसके यहाँ पे जाना छोड़ दिया। तो इस तरीके की ख्याति जो है वो आकस्मिक घटना वाली ख्याति कहलाती है। आप अब दूसरी दुकान पर जाके खरीद लेंगे, फिर आप दूसरी दुकान पर आपने किसी से और कुछ सुन लिया उसके बारे में, तो फिर आप तीसरी दुकान पर चल जाएंगे। इस तरीके से ये जो है आप बार बार में बदलते रहते हैं अपनी दुकानों को, तो ये क्या कहलाई, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। ठीक है। अब जो है ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा गुडविल का, और आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और इस वीडियो का आप रिवाइज करें। इसमें से आपको फर्स्ट ग्रेड अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी समस्याओं को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।